सेठ चौकीदारों की थी भाई। सबसे बड़ी खुशी है आपको कौशल रोजगार में नहीं जोड़ा जाएगा साथियों। दूसरी बात, आपके लिए आयु सीमा 65 वर्ष की रखी जाएगी और आपको स्कूल चौकीदार का नया पद सैंक्शन करके उस पर रखा जाएगा भाई। और आपको इसमें जो मेडिकल कैशलेस सुविधा 5 लाख रुपए वो भी आप पे लागू होगी सभी साथियों पे। धन्यवाद जी। और जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, चाहे वेजुसेट चौकीदार हो या मिड डे मील की कुक हो या पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हो, उनको जो 3 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से लेटर इश्यू हो रहे थे पहले, वो मान लिए और वो फाइल पुटअप करके एसीएस साहब ने मान ली। किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवार को सहायता के तौर पे 3 लाख रुपए सहायता दी जाएगी और उनके परिवार को एक को रोजगार भी दिया जाएगा भाई साथियों। धन्यवाद जी। और साथियों, जैसे कि मिड डे मील की कुकों के लिए इनकी वर्दी भत्ता 600 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया साथियों। धन्यवाद। और दूसरी बात, इनकी 10 महीनों के बजाय 12 महीनों का वेतन कर दिया भाई साथियों। और इनकी एक साल में 6000 रुपए और एक्स्ट्रा मिड डे मील की कुकों को मिला करेंगे भाई। इसके अलावा इनकी जो एक चिराग योजना है, जो 1500 रुपए कटने की बात थी इनका, जो इनके वेतन में से कटने थे, वो भी नहीं कटेंगे मिड डे मील कुकों के भाई। और बात रही पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों की साथियों, मुख्यमंत्री जी बाहर हैं और हमें ओएसडी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि एक तो एजुसेट चौकीदारों का वेतन बढ़ाएंगे भाई। इनका समान काम समान वेतन की मांग थी, हमारी पक्कों की मांग थी विभाग की नीति 11/11/2003 में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे भी 22-23 तारीख को यहाँ आएंगे, आने के बाद हमारी मीटिंग एक दोबारा फिर होगी वे साथियों। एजुसेट चौकीदारों को विभाग की नीति में पक्का करवाना और पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को पक्का करवाना और मिड डे मील की बहनों को समान काम समान वेतन दिलाना, ये 3 मांग हमारी जो है साथियों, उन पे अभी तक हमारी कोई सहमति नहीं बनी क्योंकि मुख्यमंत्री है नहीं यहाँ। उस वजह से है ना, ओएसडी साहब ने हमें आश्वासन दिए कि ये मांगे जैसे भी मुख्यमंत्री जी बाहर से आ जाएंगे तो आपको हम मैसेज करके आपकी स्पेशल मीटिंग मुख्यमंत्री जी से करवा के ये 3 मांग भी आपकी हम पूरी कराएंगे। तो ये साथियों जो हमारी सहमति बड़ी है, ये बात हुई आपके सामने। और हमारे कुछ ये आए हैं जो हमारे समाज के सर्वप्रथम साथी समाज सेवी भी है हमारे, और जो कस्टम विभाग में एसपी साहब रह चुके हैं, रिटायर है फिलहाल, हमारे बीच में आए श्री राम कुमार जी रिटायर एसपी कस्टम विभाग से हैं, हमारे बीच में आए साथी। 2 मिनट आपके बीच में ये भी अपने विचार रखेंगे। और यहाँ पहुँचने पर, धरने पहुँचने पर हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन आभार प्रकट करते हैं साथियों। धन्यवाद साथी। मैं अभी एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 बात अपनी रखें। इतनी कड़कती सर्दी में समय निकालकर, और खासकर जो मेरी मातृशक्ति माता बहनें बैठी हैं उनको खासकर धन्यवाद। घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और इस इतनी अच्छी सरकार हमारी है जो इतनी मेहरबान है हमारे ऊपर। इसलिए ये तो हमें क्या जरूरत थी सर्दी में, और घरों में से काम धंधा छोड़कर रजाई के बगैर या रात दिन बैठने का। तो अभी प्रधान जी ने आपको बताया, कुछ मांगे आपकी सरकार ने मान ली, बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं मानी गई है आपकी जेन्युइन डिमांड है, बढ़ती है, सरकार को देनी चाहिए। लेकिन ये आजकल कुछ माहौल ऐसा है, गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों में जू नहीं रेंगती है। और जब भी कोई दिक्कत आ रही है ना, गरीब आदमी को ही आ रही है। महकमे में कोई बड़ा ऑफिसर है, मेरे जैसा कोई है, टाइम पे तनख्वाह, टाइम पे कुछ और चीज़ है उसको वो, लेकिन गरीब को 3-3, 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं, कहाँ से घर चलाएंगे, कहाँ से वो बेचारे बच्चों को रोटी खिलाएंगे। किसी का बच्चा स्कूल जा रहा तो कहाँ से उसकी फीस जाएगी, भारी बीमारी है, दवाइयाँ भी चाहिए, क्या करेगा गरीब आदमी? वो तो वैसे ही मरेगा बेचारा, वैसे ही पिस रहे हैं। इसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, दलित, जो नौकरी पेशा, जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे मेरे सीवरेज मैन है, सफाई कर्मचारी हैं, और ये अपनी बहनें बैठी हैं मिड डे मील वाली। अरे तुम्हें यही लोग मिलते हैं सताने को और तरसाने को। तो मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर हूँ, भाई साहब ने बताया एक्सपीरियंस का, और ये भाई साहब मेरे पास आए थे, मेरे रिलेशन में भी है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ जी। तो आपको एक तो ये खुशी बड़ी होगी, समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, समाज के कारण सब कुछ है। तो मैं आपकी इस घड़ी में बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। मैं अभय चौटाला साहब के पास, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ इस टाइम
इनेलो पार्टी में हूँ और प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ इस वक्त। तो मुझे स्पेशल भेजा गया है वहाँ से, पता लगा था उनको, उन्होंने कहा भी 2 मिनट वहाँ लगा के आने हैं अपने पार्टी की तरफ से। और यहाँ राजनीति नहीं करने आया मैं आपके साथ, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। मैंने गरीबी ऐसे देखी हुई मैं पढ़ता था जैसे आप लोग बैठे हो, तो गरीब के प्रति बहुत दर्द है, दिल में पीड़ा है। लेकिन अभी तो आप भी ऐसे मैं भी ऐसा ही कर तो नहीं कुछ सकता, लेकिन रास्ता बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और आपसे एक शाम का वक्त है, भगवान को जान देनी है, खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ। मुझे ये भी कहा गया है हाईकमान से कि ऐसा श्वासन दे के आना है, सरकार कर दे सबसे बड़ी, हम इसके गुण गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करती है तो आप ये खुले शब्दों में कह के आ जाना कि भी अगर आपका आशीर्वाद मिला और भगवान का आशीर्वाद, आपका साथ सहयोग मिला, और हम सरकार में नहीं कहते, हम कहीं भी थोड़ा ऐसा भी हुआ कि हमारा कहीं खाता खुलता है किंग मेकर के रूप में, अदरवाइज तो उन्होंने ये कह दिया कि पहली कदम से आप वादा करके आते ना कि जो काम आप करोगे ना हम करके देंगे, पहली कदम से करके देंगे, कोई दिक्कत ना मानो किसी किस्म की भी, तन मन धन से साथ खड़े हैं। और कहीं आपने और धरना तो प्रदर्शन करने होंगे, कहीं रोड शो करना है, उसमें भी साथ में आपके साथ लाठियां खाने को भी तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत मत मानना। धन्यवाद।